गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में लोग बात की थी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 का, तो आज आ गया है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, इंट्रोडक्शन पार्ट 2। दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग देखे होंगे कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है से ए बी एंड सी, तो हम लोग लास्ट क्लास में बात किया था कि अगर यहाँ पे अगर थीटा लिया जाए तो परपेंडिकुलर बेस का पोजीशन क्या होगा। तो हमने सिखाया था कि एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच मींस हाइपोटेनस। अगर लॉन्गेस्ट साइड मेरा हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो गया। दोस्तों इस तरह तमाम तरीके और भी एग्जांपल से हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन आज के क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड किया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आज का टॉपिक है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली ये सब के सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मींस एब्रिविएशन। तो साइन थीटा आज समझने वाले हैं दोस्तों कि साइन थीटा किसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों साइन थीटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म होता है आपका साइन का, साइन थीटा का। कोस थीटा दोस्तों शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का, कोसाइन का। एंड टेन थीटा बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। जिस तरह आप लोग एटीएम किसका शॉर्ट फॉर्म है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन का, ये सुनो। उसी तरह जैसे आजकल लड़का लोग नया निब्बा निब्बी लोग आपका खूब चैटिंग करेगा व्हाट्सएप पे, थैंक यू को लिखेगा TY, तो TY किसका शॉर्ट फॉर्म है, थैंक यू का शॉर्ट फॉर्म है ना। इधर से लड़का तो उसी तरह जो चैटिंग में जो खूब शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पे इन लोग भी चैटिंग करते हैं आपस में तो इन लोग का भी अपना अपना शॉर्ट फॉर्म है, अपना अपना कोड वर्ड है। तो टेन थीटा बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है, वो है बाबू टेंजेंट का। टेन थीटा इज द शॉर्ट फॉर्म यूज फॉर टेंजेंट। सिमिलरली कोट थीटा इज द शॉर्ट फॉर्म, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये है कोटेंजेंट का, ये है कोटेंजेंट का। कोट थीटा जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोटेंजेंट का। सेक थीटा ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, सेकेंड का। उसी तरह कोसेक ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसेकेंड का। तो क्या समझ में आया, साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन थीटा, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कोस थीटा, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन थीटा, कोट टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कोट थीटा, और सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म सेक थीटा, और कोस सेकेंड का कोसेक थीटा। तो ये सब फुल फॉर्म यूज नहीं करते हैं हम, ये सब के सब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हमारे मतलब। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। इस टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दोस्तों इस चैप्टर के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने हैं, और वो 6 रेशियोज को याद करना दोस्तों काफी कठिन नहीं है दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ ट्रिक डिजाइन किया है। वो ट्रिक देखिए, हाउ टू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा एंड P फॉर प्यासा। तो दोस्तों ये हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे लिख दीजिए हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे उल्टा मत बोलना है दोस्तों, पाकिस्तान हरा भरा बोल दिएगा फिर ऐसे 15 का सारा पूरा कुटाई होगा आपका तो पाकिस्तान को भूखा प्यासा ही बोलना है और हिंदुस्तान को हरा भरा बोलना है। उल्टा, इसका उल्टा भाई प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो 6 रेशियोज को कैसे फाइंड किया जाए, अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रिक डिजाइन कर लिया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर से नीचे दोस्तों साइन थीटा, सेकेंड आता है कोस थीटा, टेन थीटा, फिर आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा, और आपका कोट थीटा। अब देखिए दोस्तों एक चुटकी में 6 के 6 रेशियो आपके सामने आ जाएगा। P/H आ रहा है टॉप टू बॉटम, P/H। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया P/H। बस नेक्स्ट
बी बाई एच, तो कोस का वैल्यू क्या आ गया, बी बाई एच। पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बी बाई एच मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस। लास्ट आपका आएगा पी बाई बी, मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला आज के बाद से हो गया आपका पी बाई बी। अब हम इसी को इंटरचेंज करेंगे, अब हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अब हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, अब हम जाएंगे टॉप टू बॉटम। अब देखिए सॉरी बॉटम टू टॉप क्या आएगा, वहां था पी बाई एच, अब क्या होगा एच बाई बी, एच बाई बी, एच बाई बी, एच बाई बी, बी बाई पी, यह आ गया आपका बी बाई पी। तो यहां पे समझने वाला क्या बात है, ये तो कोई ट्रिक है, खैर ये तो है ही। यहां पे समझना क्या है, आपको यहां पे समझना होगा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि पी बाई, अगर आप अंधा नहीं है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पी बाई एच और यहाँ क्या आपका एच बाई पी है। पी बाई एच और एच बाई पी आपस में उल्टा है कि नहीं है, अगर आपको उल्टा दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब आपका आंखें उल्टा है। तो यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि साइन और कोसेक आपस में उल्टा है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टा है, क्योंकि साइन का वैल्यू पी बाई एच और कोसेक का वैल्यू एच बाई पी, दोनों उल्टा है ना। यहाँ जो न्यूमरेटर में था नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि साइन और कोसेक आपस में उल्टा है। आइए उल्टा उल्टा नहीं, मैथ्स में उल्टा का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मैथ्स के अंदर उल्टा का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो साइन और कोसेक उल्टा है। सिमिलरली बी बाई एच, तो यहाँ पे एच बाई बी, कोस और सेक भी तो उल्टा है एक दूसरे का, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग सेक। देखिए दोस्तों ये जनरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मतलब जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन होगा, मतलब एक फॉर्मूला को यूज करके सेकेंड फॉर्मूला, फिर इसको यूज करके थर्ड फॉर्मूला, ऐसे चलते चले जा रहेगा आपका। तो हम लिख सकते हैं आपका सेकेंड में कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या सेक थीटा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखो कोस और सेक उल्टा है ना आपस में, टेन पी बाई बी तो कोट बी बाई पी, ये भी तो उल्टा दिख रहा है। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। तो ये तो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस रेशियो को यूज करके हम एक नया फॉर्मूला यहाँ पे डिजाइन कर लिया। और फिर अगेन यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला स्टार्ट होगा। अगर साइन का वैल्यू 1 बाई कोस है, मतलब उल्टा है, तो ये भी तो होगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन। इसने कौन सा अपराध किया है, कौन सा क्राइम किया है जो इसके लिए वैलिड नहीं है। सिमिलरली सेक थीटा ये भी तो होगा 1 बाई कोस, दोनों क्या है उल्टा है। कोट थीटा की जगह पे वी कैन राइट 1 बाई टेन थीटा। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का फॉर्मूला का सिलसिला जारी है और ये चलते ही चला जाएगा आपका। फिर से आप लोगों को मालूम होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम का भी एक चीज होता है मैथ के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर यहाँ पे x बाई 2 इक्वल टू 4 बाई 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा और 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के मूड में हैं, तो कोसेक के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक नया फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा। जिस तरह रिप्रोडक्शन से नया जनरेशन निकल के आता है, उसी तरह यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो साइन टू कोसेक 1 इंटू 1 हो गया। फिर से इससे ये आ गया, अब ये इसका रिप्रोडक्शन होगा तो देखो क्या निकलता है, कोस इंटू सेक, कोस इंटू सेक थीटा, ये हो गया अगेन 1 के बराबर, 1 अगेन टेन थीटा इंटू कोट थीटा, अगेन टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये भी आ गया 1 के बराबर। तो आज के बाद से अगर कोई 1 का फॉर्मूला पूछा जाए तो उसके जगह पे आप ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। और कोप 1 के जगह पे ये यूज करें, 1 के जगह पे ये यूज करें, या 1 के जगह पे ये यूज करें। यहाँ पर 3 फॉर्मूला आ गया, कौन सा यूज करें वो सिचुएशन के हिसाब से होगा और विद प्रैक्टिस आएगा आपका। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को वहीं से एंडिंग करते हैं। थैंक यू।